हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि गुलेन बारे सिंड्रोम, जिसे जीबीएस भी कहा जाता है। उसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए गुलेन बारे सिंड्रोम की पूरी जानकारी, यानी कि उपाय कौन से, उपचार कौन से, खान पान की चीज़ें कौन सी हैं, दवाइयाँ कौन सी हैं और प्रिवेंशन टिप कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए गुलेन बारे सिंड्रोम। गुलेन बारे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक प्रणाली गलती से नसों यानी कि नर्व्स पर हमला करती है। यह समस्या अचानक शुरू होती है और तेजी से बढ़ सकती है, जिससे कमजोरी और लकवे यानी कि पैरालिसिस की स्थिति बन सकती है। चलिए जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम क्या है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम नर्व सिस्टम यानी कि परिधीय नसों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, झुंझुनी और कभी कभी पूरे शरीर में लकवा यानी कि पैरालिसिस भी हो सकता है। यह बीमारी अचानक और तेजी से बढ़ती है। यह समय पर इलाज न मिले तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ज्यादातर मामलों में रोगी धीरे धीरे ठीक हो सकता है, लेकिन रिकवरी में महीनों या सालों तक का समय लग सकता है। जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम के कारण कौन से, यानी कि कॉजेस ऑफ जीबीएस। जीबीएस का सही कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अक्सर किसी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण या बीमारी के बाद होता है। तो चलिए देखते हैं उसके कारण। पहला है वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण। उसमें आता है फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 और कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया, जो एक फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। दूसरा कारण है सर्जरी या वैक्सीन के बाद। किसी बड़ी सर्जरी के बाद भी ये हो सकता है। और दूसरा है कुछ मामलों में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, यानी कि बहुत रेयर कंडीशन है। सेकंड है ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया। शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ जीबीएस। जीबीएस के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले प्रारंभिक लक्षण यानी कि अर्ली सिम्टम्स। हाथों और पैरों में झुंझुनी यानी कि टिंगलिंग और सुनपन होना, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द महसूस होना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना। चलिए जानते हैं गंभीर लक्षण यानी कि सीवियर सिम्टम्स। हाथ पैर पूरी तरह से कमजोरी या लकवा यानी कि पैरालिसिस, चलने या खड़े होने में कठिनाई, बोलने या निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी, कभी कभी गंभीर मामलों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम की जांच यानी कि डायग्नोसिस ऑफ जीबीएस कैसे करते हैं। डॉक्टर कुछ न्यूरोलॉजिकल और ब्लड टेस्ट के आधार पर जीबीएस का पता लगाते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन टेस्ट, उसे नर्व कंडक्शन स्टडी भी बोलते हैं, यानी कि एनसीएस। इसमें क्या होता है कि नसों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की जांच है वो की जाती है। और दूसरा है स्पाइनल टेप यानी कि लंबर पंक्चर, रीढ़ की हड्डी के चारों ओर मौजूद जो द्रव होता है यानी कि सीएसएफ की जांच की जाती है। और तीसरा है एमआरआई और सीटी स्कैन। इसमें नॉर्मली अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को बाहर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुलेन बारे सिंड्रोम का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ जीबीएस। जीबीएस का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन समय पर सही इलाज में मरीज ठीक हो सकता है। तो चलिए पहला जानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। पहला है इम्यूनोथेरेपी। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईवीआईजी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को संतुलित करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा एक्सचेंज यानी कि प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या होता है कि खून से हानिकारक जो एंटीबॉडीज होती है उसे हटाने की प्रक्रिया की जाती है। और नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर यानी कि सांस की दिक्कत हो तो वेंटिलेटर यूज किया जाता है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज यूज की जाती है, ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को कंट्रोल करने की केयर की जाती है। चलिए जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम में कौन सी सावधानियां बरतनी यानी कि प्रिकॉशंस एंड रिकवरी टिप्स। पहला है संक्रमण से बचाव करें यानी कि साफ सफाई और हेल्दी डाइट ले। दूसरा है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे, मेडिकल चेकअप कराते रहें, फिजियोथेरेपी और योग करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले फूड्स खाएं जैसे कि फ्रेश फल, हरी भरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हल्दी वाला दूध यानी कि गोल्डन मिल्क। चलिए जानते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम से ठीक होने में कितना समय लगता है। हल्के मामलों में 3 से 6 महीने में सुधार हो सकता है। गंभीर मामलों में 1 से 2 साल तक लग सकते हैं। कुछ मरीजों में पूरी तरह से रिकवरी नहीं होती और कमजोरी बनी रहती है। चलिए जानते हैं क्या गुलेन बारे सिंड्रोम जानलेवा है।
अगर समय पर इलाज न मिले तो ये गंभीर हो सकता है। कुछ मामलों में सांस और दिल की धड़कन को प्रभावित करता है, जिससे जान का खतरा हो सकता है, लेकिन 80 से 90% तक मरीज ठीक हो जाते हैं। गुइलेन-बारे सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें इम्यून सिस्टम नसों पर हमला कर देती है, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी और लकवा हो सकता है। समय पर इलाज यानी कि IVIG, प्लाज्मा एक्सचेंज और फिजियोथेरेपी से रिकवरी संभव है। इलाज में देरी होने पर सांस लेने में दिक्कत और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। संक्रमण से बचाव, हेल्दी डाइट और सही इलाज में मरीज ठीक हो जाता है। क्या आपके पास कोई और सवाल है? अगर आपको इस बीमारी से जुड़ी कोई और जानकारी और दवाई के बारे में विस्तार से जानना है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में डिटेल विस्तार से। गुइलेन-बारे सिंड्रोम यानी कि GBS की दवाइयाँ और इलाज कौन से हैं? गुइलेन-बारे सिंड्रोम यानी कि GBS का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही दवाई और चिकित्सा पद्धति से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम नसों यानी कि नर्व्स पर हमला करती है, जिससे शरीर में कमजोरी और लकवा यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं GBS के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और थेरेपी की पूरी जानकारी विस्तार से। पहला है इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने वाली दवाइयाँ यानी कि इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स। GBS में शरीर को रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम गलत तरीके से नर्व सिस्टम पर हमला करती है। इसे रोकने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो पहला है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी यानी कि IVIG। तो जानती है पहले दवा का नाम यानी कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IVIG। उसके ब्रांड नेम है गैमोनेक्स, प्रिविजेन और फेबोगैमा। तो चलिए जानते हैं कैसे काम करती है दवा। IVIG शरीर में अतिरिक्त एंटीबॉडीज को बेरर करता है, जिसमें इम्यून सिस्टम नसों पर हमला करना बंद कर देती है। यह GBS के शुरुआती 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए जानते हैं डोज और तरीका कैसे होता है IVIG का। पहला है दवा IV यानी कि इंजेक्शन ड्रिप के जरिए नसों में दी जाती है। सामान्यतः 5 दिनों तक रोजाना दी जाती है। तो चलिए जानते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। सिर दर्द, हल्का बुखार, उल्टी और लो ब्लड प्रेशर ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। सेकंड है प्लाज्मा एक्सचेंज यानी कि प्लाज्मा फेरेसिस। इसे प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं। यह एक मेडिकल प्रक्रिया है, दवा नहीं। तो चलिए जानते हैं ये प्लाज्मा एक्सचेंज कैसे काम करती है। इसमें मरीजों में रक्त से खराब एंटीबॉडी को हटाकर शुद्ध प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। यह GBS के शुरुआती 4 हफ्तों तक असरदार होती है। तो ये कब दी जाती है? अगर IVIG काम नहीं करती तो डॉक्टर प्लाज्मा फेरेसिस करवाने की सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ब्लड प्रेशर में चढ़ाव उतार, कमजोरी, ब्लीडिंग ये साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ यानी कि पेन मैनेजमेंट ड्रग कौन से, इसके बारे में जानते हैं। GBS में मांसपेशियों और नसों में दर्द हो सकता है, इसलिए दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे NSAIDs भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं दवा के नाम यानी कि आइबुप्रोफेन। नॉर्मली आइबुप्रोफेन 200, आइबुप्रोफेन 400 और आइबुप्रोफेन 600 मात्रा में अवेलेबल है। उसके ब्रांड नेम है ब्रूफेन और आइबुजेसिक। और नेक्स्ट है नेप्रोसेन। उसमें नेप्रोसेन 250 और 500 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। उसके ब्रांड नेम है नेप्रोसिन 250 एंड नेप्रोसिन 500। और नेक्स्ट है एस्प्रिन। तो चलिए जानते हैं कैसे काम करती है। ये दवाइयाँ सूजन और दर्द में कम करने का काम करती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जलन और अल्सर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए दवाइयाँ। GBS में नसों की क्षति यानी कि नर्व डैमेज के कारण तेज जलन या झुंझुनी हो सकती है। इसे कम करने के लिए कई दवाई दी जाती है, जैसे कि गैबापेंटिन, जैसे कि एग्जांपल है उसके गैबापटॉप, गैबापिन ये ब्रांड नेम है उसके। और नेक्स्ट है प्रेगाबालिन यानी कि उसके ब्रांड नेम है लाइरिका और नर्विजेसिक। नेक्स्ट मेडिसिन है डुलोक्सेटिन यानी कि उसके ब्रांड नेम है सैम्बाल्टा और डूजेला। और नेक्स्ट मेडिसिन है एमिट्रिप्टिलिन यानी कि उसके ब्रांड नेम है एमिटॉन एंड ट्रिप्टोमर। उसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि नींद आना, कमजोरी, चक्कर आना और डिप्रेशन ये साइड इफेक्ट्स है। थर्ड पॉइंट है नसों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ यानी कि नर्व बूस्टिंग मेडिसिन। GBS में नसों को हुए नुकसान की रिकवरी के लिए विटामिन और न्यूरोप्रोटेक्टिव दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B1 का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। और दवा के नाम है मिथिकोबाल और न्यूरोबियन फोर्ट और नर्वप। चलिए जानते हैं कैसे मदद करती है दवाई। नर्व की मरम्मत और पुनर्निर्माण में मदद करती है और उसके डोज नॉर्मली टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में दी जाती है।
साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली क्या होता है कि डोज ज़्यादा होने से एलर्जी हो सकती है, ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स है। फोर्थ पॉइंट है मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए दी जाने वाली दवाई यानी कि मसल स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन। जीबीएस में मांसपेशियों की कमजोरी के कारण चलने फिरने में परेशानी होती है, इसके लिए स्टेरॉयड और फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो पहला है स्टेरॉयड्स। जीबीएस में स्टेरॉयड का उपयोग सीमित रूप से किया जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर मेड्रॉल यानी कि मिथीप्रेडनिसोलन या डेक्सामेथासन देते हैं। तो उसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मेनली लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सांस लेने में समस्या के लिए दवाइयाँ यानी कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट मेडिसिन। अगर जीबीएस में बहुत गंभीर हो जाए और सांस लेने में दिक्कत हो तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर सांस की नली को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि सांस लेने में मदद करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्स पॉइंट है फिजियोथेरेपी और सपोर्टिव केयर। जीबीएस के मरीज को सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि फिजियोथेरेपी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से भी ज़रूरी होता है। तो पहला है फिजियोथेरेपी, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज, चलने फिरने की क्षमता बढ़ाने के लिए थेरेपी, लकवे की स्थिति में पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन किया जाता है। और नेक्स्ट है डाइट और न्यूट्रिशन, विटामिन बी 12, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार दिया जाता है। हल्दी, अदरक, ग्रीन टी जैसे सूजन कम करने वाली चीज़ें खाने में दी जाती है। गुलेन बारे सिंड्रोम एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य बीमारी है। समय पर सही दवा और इलाज से 70 से 80% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आईवीआईजी और प्लाज्मा एक्सचेंज सबसे कारगर इलाज है। दर्द और कमजोरी के लिए विटामिन, न्यूरोपैथिक दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी फायदेमंद होती है। इलाज में देरी से लकवा और सांस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।